वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सीपीसी की डेफिनेशन क्लॉज यानी कि सेक्शन 2 का क्लॉज 17। ये डेफिनेशन क्लॉज का थर्ड वीडियो है। इसमें मैं क्लॉज 17 मतलब पब्लिक ऑफिसर क्या होता है ये डिस्कस करूंगी पहले। तो पब्लिक ऑफिसर मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस नेमली। मतलब पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या है कि जो नीचे अब दिए गए हैं ABCD में, ठीक है, वो जो इस कैटेगरी में आते हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति वो पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में, मतलब उसको पब्लिक ऑफिसर कहा जाएगा। तो ए में क्या कहते हैं, एवरी जज, हर एक जज जो है वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। दूसरा बी पार्ट कहता है इसका कि एवरी मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब जो भी आपकी जो सर्विसेज होती हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मींस IAS PCS वगैरह की जो सर्विसेज होती हैं, तो उनका जो उनमें जो भी इलेक्टेड पर्सन है वो व्यक्ति भी क्या होगा, जो आपका है पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। अब सी को देखें तो सी कहता है कि एवरी कमीशन और गजटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, कि हर एक मतलब हर एक कमीशनड ऑफिसर या गजटेड ऑफिसर, मतलब चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो नेवी में है या एयरफोर्स सर्विसेज में है यूनियन की, और वो क्या कर रहा है कि वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट मीन द गवर्नमेंट की सेवा में है, सरकार की सेवा में है। मतलब आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से संबंधित कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा कमीशन या गजटेड ऑफिसर जो गवर्नमेंट सेवा में है, मतलब कार्यरत है, वो सभी क्या हैं, पब्लिक ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं डी में, ठीक है। क्लॉज 17 में हम डी पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 17 के डी में कौन कौन से ऑफिसर्स की बात की गई है कि एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है या जो आपका कहना चाहिए कि जो भी न्यायालय का हर एक ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़, जिसकी ये ड्यूटी है, जिसका ये कर्तव्य है, एज सच ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर के रूप में क्या कर्तव्य है कि वो क्या कर सकता है, टू इन्वेस्टिगेट, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और रिपोर्ट या फिर किसी चीज़ में रिपोर्ट लगा सकता है। किस में इन्वेस्टिगेशन, मतलब किस में वो खोजबीन या छानबीन कर सकता है या रिपोर्ट लगा सकता है, ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, मतलब कोई भी लॉ का, मतलब विधि का या तथ्य का कोई मामला है तो उसमें ऐसा ऑफिसर क्या कर सकता है, न्यायपालिका का, कि छानबीन कर सकता है या अपनी रिपोर्ट लगा सकता है। और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, क्या कर सकता है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकता है या कोई डॉक्यूमेंट को वो ऑथेंटिकेट कर सकता है, मीन्स वेरीफाई कर सकता है, और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख सकता है। कैसा डॉक्यूमेंट, और टू टेक चार्ज, या फिर वो किसी चीज़ का चार्ज, मतलब उसको किसी चीज़ का चार्ज, किसी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसके चार्ज में होनी चाहिए, वो उसका चार्ज ले सकता है, उसका भार मतलब अपने ऊपर ले सकता है, और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर वो किसी भी तरह से किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। मीन्स टू से कि कौन सा ऑफिसर न्यायालय का जिसकी ये ड्यूटी है कि वो ऐसे ऑफिसर के रूप में किसी विधि या तथ्य के मामले में खोज छानबीन कर सके, रिपोर्ट लगा सके, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना सके, उसको ऑथेंटिकेट कर सके या उस डॉक्यूमेंट को रख सके, किसी प्रॉपर्टी का चार्ज वो ले सके या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, ठीक है, उस अधिकारी के रूप में। और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, या फिर वो कोई जुडिशियल प्रोसेस, मतलब अगर किसी मैटर में कोई जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो उसको भी निष्पादित कर सके। और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, कोई ओथ दिलवा सके, ठीक है, अगर ओथ दिलाई जानी है तो वो भी वो एडमिनिस्टर करवा सकता हो। और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर, या फिर वो क्या कर सकता है, किसी ऑर्डर, मतलब किसी ऑर्डर को इंटरप्रेट कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है इन द कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब
ऊपर की जितनी चीज़ें बताई गई कि कोर्ट का, न्यायालय का ऐसा अधिकारी जो किसी विधि या तथ्य के मामले में खोजबीन कर सकता है, छानबीन कर सकता है, रिपोर्ट लगा सकता है, उस कोई किसी डॉक्यूमेंट को रख सकता है, मतलब बना सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या है कि वो वेरीफाई कर सकता है उसको, और किसी डॉक्यूमेंट को रख सकता है, किसी प्रॉपर्टी का चार्ज वो ले सकता है, या किसी प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या फिर किसी जुडिशियल प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करा सकता है, ओथ को एडमिनिस्टर करा सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, किसी ऑर्डर को इंटरप्रेट कर सकता है, उसको प्रिजर्व भी कर सकता है। तो न्यायालय का ऐसा कोई भी अधिकारी क्या है, वो है आपका पब्लिक ऑफिसर। इसके अलावा क्या है, इन द कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा हर एक वो व्यक्ति जिसको विशेषता कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स न्यायालय के द्वारा ऑथराइज किया गया है, न्यायालय के द्वारा ये ऑथराइज मतलब उसको ये स्पेशली ऑथराइज किया गया है इस काम के लिए कि टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी, कि वो इनमें से किसी भी प्रकार की मतलब जो भी ड्यूटी है वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करे, उस ड्यूटी को वो मतलब किसी ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायालय के द्वारा ऑथराइज कर दिया गया है, उसको ये विशेष अधिकार दिया गया है, वो जो है किसी भी प्रकार की ऐसी ड्यूटी को निष्पादित करे, परफॉर्म करे। तो वो सभी ऑफिसर्स किस में आएंगे, वो आपके पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे। ये 2 क्लॉज 17 का सब क्लॉज डी कहता है। ठीक है, अब हम आते हैं ई पर। ई क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स, कि हर वो व्यक्ति जो कि धारण करता है एनी ऑफिस, कोई ऐसा ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। मतलब कि हर एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी मतलब हर एक वो व्यक्ति जिसने कोई ऐसा पद धारण किया है और जिसकी वजह से उसके पास पावर है कि वो किसी व्यक्ति को कन्फाइन करके रख सकता है किसी एक स्थान पर। ठीक है, तो वो भी क्या है, पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आता है। अब 2 क्लॉज 17 का एफ पॉइंट देखें तो वो कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट का, सरकार का हर वो ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़, जिसकी ये ड्यूटी है एज सच ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर के रूप में, टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, कि वो क्या करेगा, ऑफेंसेस को, अपराधों को रोकेगा। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, कि वो अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन दे, सूचना दे। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, मतलब कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो ऑफेंडर्स को क्या करे, वो जस्टिस के लिए उपस्थित करे, पहुंचाए। और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा वो क्या करे, वो पब्लिक सार्वजनिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी रक्षा करे। सेफ्टी मतलब पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस की, पब्लिक हेल्थ मतलब स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, और किस चीज़ की, कि उनकी सुविधाओं की, वो सेफ्टी का ध्यान रख सके, उनकी रक्षा कर सके। कम टू 2 क्लॉज 17 का पॉइंट जी में आते हैं तो वो क्या कहता है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़, कि हर वो ऑफिसर जिसका ये कर्तव्य है एज सच ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर के, ऐसे अधिकारी के रूप में, कि वो क्या करे, टू टेक मतलब ले, टू टेक, टू रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स ऐसा प्रत्येक ऑफिसर जिसकी उस ऑफिसर के रूप में ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर, सरकार के बिहाफ पर किसी प्रॉपर्टी को मतलब ले सकता, बना सकता है, ले सकता है, उसको रख सकता है सुरक्षित, या फिर उस प्रॉपर्टी को एक्सपेंड कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है। ठीक है, और टू मेक एनी सर्वे, या फिर वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई सर्वे कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है,
कैसे कॉन्ट्रैक्ट? ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के, सरकार के बिहाफ पर वो अधिकारी क्या कर सकता है, उसके संबंध में कोई सर्वे कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, या सरकार के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, या फिर वो किसी रेवेन्यू की कोई प्रोसेस है, ठीक है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड कोई प्रोसेस है अगर, तो उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। और टू इन्वेस्टिगेट, या फिर कोई छानबीन कर सकता है। और टू रिपोर्ट ऑन, या फिर उस पर रिपोर्ट लगा सकता है। एनी मैटर अफेक्टिंग द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी मामला जिस पे सरकार के धन संबंधी इंटरेस्ट, मीन पिक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब क्या, धन संबंधी हित जो है सरकार के प्रभावित हो रहे हैं, उन सभी मैटर्स में जो ऊपर बताया गया है ना कि वो कर सकता है। क्या क्या कर सकता है उन मैटर्स में? वो मतलब किसी, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको ले सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है, उसका एक्सपेंशन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वो कोई सर्वे कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वो कोई रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट करा सकता है, उनका निष्पादन करा सकता है, उनका इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, उन पर रिपोर्ट लगा सकता है। मतलब कि सरकार के धन संबंधी कोई भी मामला, मतलब जो इफेक्टेड हो रहा है अगर, तो वो उन मैटर्स में ये सब चीज़ें कर सकता है। टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसके अलावा वो क्या कर सकता है? और टू मेक मतलब बना सकता है, और ऑथेंटिकेट मतलब या उसको वेरीफाई कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है, और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रख भी सकता है। कैसा डॉक्यूमेंट? रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के, जो सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित है। इसके अलावा क्या कर सकता है? और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ for the protection of the pecuniary interest of the government। इसके अलावा क्या कहते हैं कि और टू प्रिवेंट मीन्स वो रोक सकता है द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ, अगर किसी लॉ में व्यतिक्रम हो रहा है, अगर किसी लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स सरकार के धन संबंधी हितों को सुरक्षित रखने के लिए। मीन्स इन सभी मामलों में जो ऑफिसर, अगर उसको अधिकार दिया गया है और जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई संविदा कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के पिक्यूनरी राइट्स को, पिक्यूनरी इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, वो गवर्नमेंट ने उसको ऑथेंटिकेट किया, उसको ऑथराइज किया है कि वो ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर दे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट को सुरक्षित रखते हैं, तो वो सभी ऑफिसर जो है किस कैटेगरी में आएंगे? पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे। अब आते हैं 2 क्लॉज 17 के क्लॉज सब क्लॉज एच में। एच कहता है, अब ऊपर के इतने सारे क्लॉजेज में स्पेसिफाई कर दिया कि कौन कौन से ऑफिसर्स आ रहे हैं, मींस कि सभी ऑफिसर्स, आप देखिएगा जज भी आ रहा है, ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी मेंबर हैं वो आ रहे हैं, आर्मी, मिलिट्री, नेवी के सभी पर्सन जो भी गवर्नमेंट सेवा में है वो आ रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करने वाले सभी जो भी एम्प्लॉय, जो भी ऑफिसर हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो जैसे कन्फाइनमेंट करने का अधिकार किसको होगा? भाई जेलर है या पुलिस अधिकारी हैं, तो वो सब भी इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा ऑफिसर जो ऑफेंसेस को रोक सकता है, ऑफेंसेस के बारे में सूचना दे सकता है, ऑफेंडर्स को जस्टिस के लिए ला सकता है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस का ध्यान रख सकता है, वो सब भी पब्लिक ऑफिसर हैं। और इसके अलावा जो जी पॉइंट था उसने कह दिया, वो सभी ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी का विस्तार कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए वो मतलब बहुत सारे डिसीजंस वो ले सकते हैं। अगर किसी लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है और गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, तो वो उसके लिए भी उस व्यतिक्रम को, लॉ के उल्लंघन को, लॉ के व्यतिक्रम को रोक सकते हैं। तो ये सारे जो ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है 2 क्लॉज 17 का क्लॉज एच। वो कहता है कि एवरी
इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा कि हर वो ऑफिसर इन द सर्विस जो कि सर्विस में है और पे ऑफ द गवर्नमेंट या फिर सरकार से वो पैसा पा रहा है, मतलब सरकार से उसको सैलरी मिल रही है, और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, या फिर उसको क्या किया जा रहा है, रेम्यूनरेट किया जा रहा है फीस के द्वारा और कमीशन के द्वारा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, मतलब उसे सरकार से किसी भी प्रकार का वेतन मिल रहा है, मतलब वो सरकारी सेवा में है या उसे सरकार से वेतन मिलता है या किसी भी पब्लिक कर्तव्य के पालन के लिए उसे फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक या पैसा दिया जा रहा है, तो वो सभी ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर की श्रेणी में आएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन सेक्शन 2 क्लॉज 17, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर। आप लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि अभी जब आप CPC में आगे पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि हर जगह पब्लिक ऑफिसर जहाँ भी आ रहा है तो आपको इसी डेफिनेशन से लेना पड़ेगा कि पब्लिक ऑफिसर में कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं। अब आते हैं 2 क्लॉज 18 में। 2 क्लॉज 18 बात करता है रूल्स की। 2 क्लॉज 18 रूल्स का मतलब क्या बताता है कि रूल्स मीन्स वो रूल्स और वो फॉर्म्स जो कि कहाँ पर कंटेंट है, जो कि कहाँ पर है, इन फर्स्ट शेड्यूल, मतलब जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें दिए गए हैं, या फिर और मेड अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125, या फिर सेक्शन 122 और 125 के अधीन बनाए गए हैं। और 122 और 125 में कौन से रूल्स हैं, रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट की रूल्स बनाने की शक्ति है। तो जिन विषयों पर मान लो कहीं रूल्स रेगुलेशंस नहीं है तो हाई कोर्ट के पास पावर है CPC में कि वो रूल्स बना सकती है। तो रूल 18 जो 2 क्लॉज 18 में रूल्स की डेफिनेशन दी गई है। 2 क्लॉज 19 बात करता है शेयर इन अ कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। कि शेयर इन अ कॉरपोरेशन का मतलब क्या समझा जाएगा, कॉरपोरेशन में शेयर अंशधारक, ठीक है, या निगम अंश का मतलब समझा जाएगा शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, स्टॉक इंक्लूड है, डिवेंचर्स इंक्लूड है, डिवेंचर स्टॉक इंक्लूड्स हैं, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स इंक्लूड है। इसके अलावा डिवेंचर्स इंक्लूड्स हैं और बॉन्ड्स मीन्स बंध पत्र भी इंक्लूड है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो है वो साइंड की डेफिनेशन बताता है। उसमें क्या है, सेव इन द केस ऑफ ए जजमेंट और डिक्री। जजमेंट और डिक्री के केस को अगर छोड़ दिया जाए तो इंक्लूड्स स्टैम्प। इसमें जो भी साइन है उसका क्या मतलब है, वो स्टैम्प मीन्स स्टैम्प पर लिख के दिया गया है। ठीक है, स्टैम्प के द्वारा है तो वो इसमें स्टैम्प के द्वारा अगर कुछ भी कथन आ रहा है तो वो साइन की कैटेगरी में आ रहा है। जजमेंट और डिक्री के हस्ताक्षर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये है आपकी सेक्शन, मतलब आपको देखना है 2 क्लॉज जो आपका सेक्शन 2 है उसमें टोटल 20 क्लॉजेज हैं, 20 डेफिनेशंस हैं। इनमें से हमने सभी डिस्कस कर ली हैं, केवल हमारी एक डेफिनेशन हमने डिस्कस नहीं की है और वो क्या है कि 2 क्लॉज 12 मैस्ने प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको मैं अलग से किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगी एंड आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लॉज क्लियर हो गई होगी। अगर ये डेफिनेशन क्लॉज आपको क्लियर होती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड CPC को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये डेफिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि जहाँ भी ये वर्ड्स जो आपको यहाँ बता दिए गए हैं, इन वर्ड्स को अगर आप कहीं भी पूरे CPC में पढ़ेंगे तो आपको इसी मीनिंग में लेना है। ठीक है, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और सेक्शन 2 CPC का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से अभिज्ञान क्लासेस को लाइक कीजिए, अभिज्ञान क्लासेस के इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।